अम्ब का वृक्ष के अम्ब फल लागे, और आक को सींच नहीं अम्ब पावे। आकड़े के पौधे को कितना ही उसको मीठा जल पिलाओ, लेकिन उसके आम आने वाला नहीं। आम तो आम के वृक्ष के ही आएगा, आकड़े के वृक्ष के कोई आम प्राप्त करना चाहे और उसकी सुबह भी जल पिलाए, उसको शाम को भी जल पिलाए, खूब सेवा करे आकड़े के वृक्ष की, बोलो आम आ जाएगा क्या? इसी प्रकार से महाराज हमारे संसार में दो बीज, एक तो केवल की भक्ति का बीज है और केवल के अलावा अन्य जितने भी बीज है वो सब माया के बीज। तो आप चाहते हो कि माया के बीज को बोकर और उसकी खूब सेवा कर कर, उसमें खूब जल पिलाकर हमें मोक्ष मिल जाए। महाराज हमें कैसे मिलेगा? आपके यहाँ बीज ही नहीं है आपके पास, बीज से ही चीज उगेगी। या तो दो तरीका है, एक तो बीज होना चाहिए या दूसरी डाल होनी चाहिए उगाने की, कलम होनी चाहिए। दोनों भी नहीं है उसकी केवल की, तो फिर माया ही प्राप्त होगी ना, केवल कैसे मिलेगा? रोपे बिरवा आक का आम कहाते हो, चाहते हो आम, चाहते मोक्ष, लेकिन वो मोक्ष का बीज नहीं है, तो कैसे मोक्ष मिलेगा? अम्ब का वृक्ष अम्ब फल लागे, आक को सींच नहीं अम्बा। आक की कितनी सेवा करो, आक की कितनी पूजा करो, आक की कितनी अर्चना करो, उसके आम उगने वाला नहीं, उसके आकड़े के फल ही उगेंगे, आम कभी नहीं उगेगा। इसी प्रकार से आन से मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। तो राम के भजन से राम पद पहुँची, आन की भक्ति को क्यों राम चाहे? राम की भक्ति करोगे, राम का नाम का सुमरण करोगे, तभी तो राम के पद में पहुंचोगे, तभी तो केवल पद आनंद पद में पहुंचोगे। आन की भक्ति क्यों राम चाहे? आन की भक्ति करते हो और कहते हो कि हमें राम जी प्राप्त हो जाए, आन की भक्ति करते हो और कहते हो कि हमें मोक्ष मिल जाए, कैसे मिलेगा? मोक्ष के लिए तो मोक्ष की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी ना मोक्ष मिलेगा, इसके बिना कैसे मिलेगा? पील ढांडुणी को खांड कैसे मिले, पील ढांडुणी को खांड कैसे मिले? खांड का खेत तो एक भाई। पील ढांडुणी किसे कहते हैं? साटे, ढांडुनी पीलना, पीलना तो निकालना। हाँ हाँ हाँ, जो साटे है उनको पील दिया, अब उसका कचरा रह गया, छिलका है, छोई है, बांडिया है, बाकी अच्छे अच्छे तो पीलने आ गए, उनका तो रस निकल गया साटों का, अब वो बांडिये रह गए जिसमें रस नहीं, तो अब उनको पील रहे कोई, ढांडुनी को, केवल बांडिये को जिसके अंदर रस नहीं है। पील ढांडुनी खांड कैसे मिले? उसमें रस निकलेगा ही नहीं, तो शक्कर कैसे बनेगी उसकी? खांड का खेत तो एक भाई, खांड का तो एक होगा पूरा, साटा अच्छा होगा मोटा, उसमें से रस निकलेगा तब उसकी खांड बनेगी। जो केवल बांडिया है जिसमें कुछ है ही नहीं तंत्र, उसमें से आप रस निकाल कर उसको पील कर खांड बनाना चाहते हैं, नहीं बनेगी। इसी प्रकार से आप जो आन की भक्ति से मोक्ष चाहते हैं, नहीं मिलेगा। भीख पश्चिम भरे मोद पूरब धरे, भीख बिन मोद गर नाई जाए। भीख पश्चिम भरे, चाहना तो पश्चिम की और मोद पूरब धरे, मतलब जा तो पश्चिम में रहे हो और चाहते हो पूरब में जाना, उल्टा जा रहे हो। जाना था पूरब में, चले गए पश्चिम में, तो भीख बिन मोद गर नाई जाए, केवल मोद यानी आशा रखने से वहां नहीं चले जाओगे, जब तक वास्तव में वहां नहीं जाओगे। सेव खोटी करे विकर्मा अनुसरे,
होएगा हाल कहो कौन तेरा। तू सच्ची सेव तो नहीं करता है रटना की, राम नाम के सुनने, और खोटी सेव करता है जिससे पाप पुण्य बनते, जिससे त्रिलोकी में फल मिलते। विकर्मा अनुसरे, विकर्मों का अनुसरण करता, जो कर्म नहीं करने चाहिए ऐसे कर्म करता। होएगा हाल को कौन तेरा, तेरा हाल क्या होगा। राम ही चरण तब आन रक्षक नहीं, आए जमदूत जब दे घेरा। जब जमदूत आकर घेरा दे देंगे, नोई दरवाजों पर आकर बैठ जाएंगे, उस समय आन कोई बचा नहीं सकता। उस समय तो राम ही बचाएंगे। जिसके पास ऐसा राम जी का नाम है उसके लिए तो जम माने मरजाद। चाल पासे नहीं आवे, दूरासु दंडोत साध का दर्शन चाहो। और जिसके पास ऐसी चीज नहीं है उनके तो आके जम का दूत पकड़ ले जासी। वाको मुंडो कारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहार। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहार। सिर में गुरज गला में फांसी, जालिम है जमराणो। साहेब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोक बिराणो। तो राम ही चरण तब आन रक्षक नहीं, आए जमदूत जब दे घेरा। जब जमदूत आकर घेरा दे देंगे तब फिर आन रक्षक नहीं। काल कंठ जब आए पड़ेगो, रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु हारो। राम का भजन सु नारी मुख फेर के, गाले अरु गीत को हरस गावे। तास फल भीमरी होय भीम भी करे, राम सु विमुख या जो नहीं पावे। कूक के वास्ते आन जपती फिरे, पूत की वासना होई सूरी। जनत बहु चे भरिया, लार लागा फिरे, भ्रष्ट ही भकत रहे दुख पूरी। व्रत अरु बूढ़लिया, करत ही बह गई, भरम अरु कर्म संग राम भूले। राम ही चरण कहे होई सी बागली, शीश ऊंधो किया रुख झूले। राम का भजन सु नारी मुख फेर के, गाली अरु गीत को हरस गावे। नारियों की बात कर रहे हैं महाराज कि नारियां जो है गीत तो बड़ी हर्षिता के साथ गाती है और गालियां भी गाती है, उपहास के लिए, हंसी ठिठोली मजाक के लिए। कोई शादी ब्याह का अवसर होता है तब गीत भी गाती है और गालियां भी गाती है। तो महाराज फरमाने कि राम का भजन सु नारी मुख फेर के, राम का भजन तो नहीं करती, हंसी ठिठोले की, हंसी मजाक की, उपहास की, ऐसी सारी जो है बातें करती। तास फल भीमरी होय भीम भी करे, उसका फल क्या होता है। भीमरी होय भीम भी करे, राम सुविमुख या जोनी पावे, ऐसी योनि को प्राप्त होती है। भीमरी की भीमबी की, हाँ ऐसा पक्षी बन गया जो भी आवाज करते रहे, बस ऐसे ही आवाज निकालती रहती है। अगला जन्म में बिन बिन आवाज निकालती रहती। ऐसे जो गाड़ी और गीत गाती है उनको भीमरी बनना पड़ता है और बिम्बी बनना पड़ता है। राम सु विमुख, राम जी का नाम नहीं लिया, ऐसी इसलिए ऐसी योनि में जाना पड़ा। और पूंख के वास्ते आन जपती फिरे, पूत की वासना होई सूरी। पुत्र की इच्छा लेकर कि मेरे पुत्र हो जाए, उसके लिए
जहाँ जहाँ से शरीर संसार के सुख मिल सकते हैं वहाँ वहाँ जाती फिरती, कुक के वास्ते पुत्र की इच्छा लेकर जाती, कहीं से मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। कुक के वास्ते आन जपती फिरे, उनकी भक्ति करने लग जाती, ये मुझे पुत्र दे देंगे। पुत्र की वासना हो इसे, उसे तो राम जी की इच्छा नहीं है, राम जी से मिलने की इच्छा नहीं है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा, वो वासना। जणत बहु चे भरिया लार लागा फिरे, भ्रष्ट ही भकत रहे दुख पूरी। जणत बहु चे भरिया लार लागा, भ्रष्ट ही भकत रहे दुख पूरी। फिर अनेक पुत्रों को जन्म देती, जणत बहु चे भरिया, सूर्य बन गया, सूर्य सूरी बन गया, सूर्य बन गया, गुरु जी बन गया, अगले जन्म में। जो को नए साल के अंडा नए बच्चा होती है, लार लागा फिरे, ऐसा 10-12 बच्चा, हाँ 12, भ्रष्ट ही भकत रहे दुख पूरी, वो दुख में ही रहती है, सूरी हो जाती है और उसके अनेक पुत्र हो जाते हैं अगले जन्म में। जो जिसकी वासना ऐसे पुत्र की रह जाती है, पुत्र की प्राप्ति की रह जाती है, तो फिर ऐसी योनि को प्राप्त होती है। व्रत अरु बडूलिया करती बह गई, भरम अरु करम संग राम भूले। व्रत करने में रह गई इन सब शरीर संसार के सुखों के लिए। बडूलिया यानी बोलमा करने में रह गई, बडूलिया यानी बोलमा करती। व्रत अरु बडूलिया करत ही बह गई, भरम अरु करम संग राम भूले। इन सब कामों में ही रह गई, इन सब कामों को करते करते राम जी को तो याद किया ही नहीं कभी, राम जी की भक्ति तो की नहीं। राम ही चरण कहे होई सी बागली, महाराज में अगले जन्म में उसे बागली होना पड़ेगा, बागड़, जो उल्टी लटकी रहती, चिमगादड़। शेष ऊंधो किया रुख झूले, पेड़ के ऊपर लटकी रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा क्यों, पेड़ पर क्यों लटके रहने का प्रश्न है। व्रत तरु बडूलिया करती बह गई पर, बडूलिया करने के लिए क्या करते, बडूलिया पेट पर जाकर कोई लच्छा धागा बांध के आते, बोलमा का धागा बांध के आते, उनके स्थान पे जाकर, खेजड़ी पे जहाँ भी स्थान होता है वहाँ बांध आते हैं, धागा बांधते हैं, इसलिए तू वहाँ बन जाएगी, वहाँ लटकी रहेगी। जैसे धागा तू लटका के आई, वैसे तू जाके लटका उस पेड़ पे बागड़ बन के। ये दृष्टांत दिया कि इस तरह से जो है बोलमा करते फिरते, और फिर हाँ फिर वहाँ जाकर फिर तुझे ऐसे ही यही वासना रह गई त्रिलोकी में फल प्राप्ति की, तो फिर वहाँ जाकर फिर तुझे वृक्ष पर जैसे तू बोलमा करके लच्छा धागा बांध के आई थी, वैसे तुझे वहीं लटकना पड़े। राम ही राम तू सुमर रे बावरे, राम का भजन बिन काल खासी। मोह माया मही गरक क्यों होए रयो, गर्भ की तपति तोई नाई भासी। जो राम रसना रटे, करम सहजे कटे, भरम का जाल की तोड़ फांसी। राम ही चरण अब जाग जगदीश जपी, दाव ऐसो नहीं बहुरासी। राम ही राम तू सुमर रे बावरे, हे बावरे, हे ना समझ, हे अज्ञानी, तू राम जी के नाम का सुमन कर ले। राम का भजन बिन काल खासी,
निश्चित रूप से काल खाएगा राम के भजन के बिना। मोह माया मही गर्क क्यों हो ही रहे हो, केवल माया के मोह में आसक्त क्यों हो रहा, शरीर संसार के सुखों की इच्छा के लिए इतना क्यों घूमते फिर रहा। गर्भ की तपती तो ही नाई भासी, तू 9 महीने गर्भ में रहकर आया, जठरा अग्नि के ताप में सिका, क्या तुझे वापस वो चीज याद नहीं आई, वापस जाना पड़ेगा। जो राम रसना रटे, करम सहजे कटे, भरम का जाल की तोड़ फांसी। जो भरम का जाल है शरीर संसार के सुखों की इच्छा करने के लिए, उसी को भक्ति मानकर बैठ जाता है। उस फांसी को तोड़, वो भक्ति नहीं है, वो तो केवल सुखों की इच्छा का उपाय है, त्रिलोकी में फल प्राप्ति का उपाय है। तुझे तो उससे आगे बढ़ना है, यहाँ तक नहीं उलझ कर रहना। यहाँ तक ही उलझ के रह गया तो सच्ची भक्ति कर नहीं पाएगा। 3 लोक सो भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। जो राम रसना रटे, कर्म सहजे कटे। जितने भी कर्म हैं वो सब सहज सहज में कट जाएंगे। भरम का जाल की तोड़ फांसी, राम ही चरण अब जाग। महाराज में जाग जा, चेतन हो जा। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु बाज करी कैसी। राम को राम ही चरण अब जाग, जगदीश जब। दाव ऐसो नहीं बहुराशि, ये जो अभी दाव आया है, अवसर आया है, चांस मिला है, मौका मिला है, वो फिर नहीं मिलने वाला, वापस मिलने वाला नहीं। राम का भजन की बात भावे नहीं, कर्मा की तापसु बुद्धि नासी। झूठ की पकड़ू साँच को ऊत पे, साँच बिन जीव जम द्वार जासी। झार विचार करी जगत राजी रहे, निज भरतार को फूट देवे। गर्भ की ताप में कोल काठा किया, ताई तजी मूड कुल धर्म सेवे। अंत की बेर सब झूठ खसी जाएंगे, कुटुंब रो कुटुंब को धर्म भाजे। राम ही चरण तब राम रक्षा करे, तांस का नाम को काहे लाजे। राम का भजन की बात भावे नहीं। किसी को राम के भजन की बात कहते हैं तो अच्छी नहीं लगती, सुबाती नहीं। कर्मा की ताप सु बुद्धि नासी, क्योंकि उनके कर्मों का ऐसा ताप है कि उनकी बुद्धि नाश को प्राप्त हो जाती है। ऐसे कर्म आड़े आ जाते हैं कि वो जीव राम राम कर ही नहीं पाता। क्या ताकत है जीव की, जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की जो मुंडो पे। कर्मा की ताप सु बुद्धि नासी, कर्मों का ताप ऐसा है, पाप ऐसे उदय हो जाते हैं कि जिससे बुद्धि का नाश हो जाता है, और वो भजन नहीं करके कर्मों के अधीन होकर और नए कर्म करने लगते। झूठ की पकड़ू साँच को ऊत पे, झूठ का पक्ष लेता है। झूठ क्या है? ये शरीर संसार के सुख झूठ, क्षणिक के नाशवान, इसी का उपाय करता है। और साँच को ऊत, इसी का पक्ष लेकर जो सच्चा राम जी का भजन है, सतहरि भजन है, उसकी उत्थापना कर देता, उसका सुमरण नहीं करता। साँच बिन जीव जम द्वार जासी, ऐसे सच्चे भक्ति के बिना जीव को जम के द्वारे जाना पड़ेगा, हिसाब किताब करवाने, जम की अदालत में जाना पड़ेगा, पाप पुण्य का न्याय करवाने। जार विचार करी जगत राजी रहे, निज बरतार को फूट देवे। हे आत्म सुंदरी, तेरे पति स्वरूप परमात्मा राम जी है, ऐसे राम जी को फूट देकर जार और विचार करती। भोलक मेरे साइया, मैं थी बड़ी गिवार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन की लार। नादानी में गई, नासमझी में गई, अज्ञानता में गई, अब सदगुरु ने ज्ञान दे दिया, अब नहीं जाएगी। जार विचार करी जगत राजी रहे, संसार वाले इसी में राजी रहते हैं, जार और विचार कर। निज बरतार को फूट देवे, गर्भ के ताप में कोल काठा किया,
ताय तजी मूड कुल धर्म सेवे, क्या कोल वचन करके आया था। हे राम जी, मैं आपको एक पल के लिए नहीं भूलूंगा। गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पोर 64 घड़ी साईं सुमरू तुझ। गर्भ की ताप में कोल काठा किया, जब ऐसा गर्भवास की ताप थी, दुख था, तब तो तू ऐसा कोल वचन देकर आ गया। ताय तजी मूड कुल धर्म सेवे, ऐसे कोल वचन को भूलकर, राम जी के नाम के सुमरण को भूलकर कुल धर्म से, कुल के धर्म की सेवा करता है तो कुल में ही आएगा वापस, कुल से बाहर कैसे होगा। कुल के धर्म की सेवा करेगा। कुल कौन सा? ये माया और ब्रह्म का कुल है, हद और बेहद का कुल है। तो जब तक माया और ब्रह्म की सेवा करेगा तब तक तो माया और ब्रह्म के संग ही है, अलग कैसे होगा। गुरुपद देश की सेव के बिना माया और ब्रह्म की सेव से जन्म मरण नहीं छूटता। तो ये कुल है माया और ब्रह्म का। इस माया मतलब माया माता का देश, ब्रह्म पिता का देश, हद और बेहद यहाँ तक के उपाय करता है। कुल सेवे मतलब वहाँ तक का उपाय करता है, उससे आगे का उपाय नहीं। तो हद को छाड़ गया बेहद में तो ही रीता फिर आयो। हद को छाड़ के बेहद में भी चला जाएगा, माता के देश को माया को छोड़कर ब्रह्म में चला जाएगा, पिता के देश में चला जाएगा, तो वहाँ से भी वापस आने की रीत। जब तक गुरुपद देश में नहीं जाएगा, चौथे लोक संतों के देश, रामजनों के देश में नहीं जाएगा, तब तक तो फिर कर वापस आए। अंत की बेर सब झूठ खसी जाएंगे। अंत समय में जितने भी झूठ है, आन है, शरीर संसार के सुख पहुंचाने वाले हैं, वो सब खसी जाएंगे, यानी खिसक जाएंगे। हाँ, खसी जाएंगे यानी दूरा हो जाएंगे, तुम्हारे नेड़े नहीं आएंगे, रक्षा करने नहीं आएंगे, बचाने नहीं आएंगे। कुटुंब और कुटुंब को धर्म भांजे। महाराज ने कुटुंब और कुटुंब का धर्म जो है वो भान जाएगा, यानी वो धर्म कुछ काम नहीं आएगा। वो धर्म अंतकाल में काम नहीं आएगा। भले ही थोड़े समय के लिए कुटुंब का धर्म काम आ जाए, लेकिन अंत समय में वो कुटुंब का धर्म यानी माया और ब्रह्म का धर्म काम आने वाला नहीं। अंत समय में तो गुरुपद देश का धर्म ही काम आएगा। चौथे लोक का संतों का, रामजनों के देश का जो आत्म धर्म है, जो आत्मा के कल्याण को प्राप्त कराता है, वो धर्म ही अंतकाल की बार काम आएगा। बाकी अंतकाल की बार में दूसरे धर्म आड़े आने वाले नहीं, रक्षा करने वाले नहीं, बचाने वाले नहीं। राम ही चरण तब राम रक्षा करे, तांस का नाम सु काहे लाजे। महाराज फरमाने कि जब राम जी ही रक्षा करने वाले हैं तो उसके नाम से तू क्यों लज्जित होता है, क्यों लज्जा मरता है, क्यों नहीं नाम लेता है, नाम लेने में इतनी शर्म क्यों करता है। आराम से बैठकर राम जी के नाम का सुमरण कर ले। इस प्रकार से महाराज जो है चिंतामणि के अंदर ये सारी बातें बता रहे हैं। भी चिंतामणि गंग तो लंबा है। आज के सत्संग चर्चा का समय यहीं पूर्ण हुआ। वाणी को विराम देते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य परम दयाल सद्गुरु